नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कोहली। आज मैं आपसे अपना पुराना ज़माना कूड़ा दिखाऊँगा हूँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है मैं आज आप लोगों को पहाड़ी घर दिखाना चाहता हूँ उत्तराखंड के, कि पहाड़ों में पहले कैसे घर बना करते थे। ये देखिए, एक उदाहरण आपके सामने है, एक घर जो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और जिसको कि हम बचपन में कहते थे कि स्लेट वाला घर, क्योंकि जो इनकी जो छत की जो परतें होती थी ना, वो एकदम जैसे हम बचपन में स्लेट पे लिखा करते थे ना, बिल्कुल उसके जैसे होती थी, पतली-पतली। और आप देखिए कि इनको इस हिसाब से लगाया जाता था कि बरसात का पानी एक के ऊपर ऐसे पड़ते-पड़ते वो नीचे आता था। और इसमें देखिए एक बहुत बेहतरीन कलाकारी से, देखिए उस ज़माने में कोई सीमेंट नहीं होता था, कोई टेक्नोलॉज़ी ऐसी नहीं होती थी जैसे आजकल शहरों में है, कोई लेंटर नहीं होता था, कोई सीमेंट नहीं होती थी। ये प्योर मिट्टी, गारे और गोबर से इसको घोल बनाते थे और उनको परत दर परत उसको बैठाते चले आते थे। नीचे लकड़ियों का वो होता था, मतलब लकड़ियों का एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था। स्ट्रक्चर जब उसका तैयार हो जाता था तो उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती थी। पूरे उसमें मिट्टी के ऊपर परत दर परत ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगाया जाता था। बिल्कुल ऐसे लगाया जाता था कि इसमें बरसात का पानी टिक ही नहीं सकता। देखिए कितनी बहुत अच्छी कंडीशन में ये अभी भी अपनी स्थिति में है। मैं अंदर से भी दिखाना चाहूँगा कि इसमें लकड़ियाँ कैसे लगाते थे। आइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले ऐसे गोबर की और मिट्टी की लिपाई होती थी और बहुत ही खूबसूरत लिपाई होती थी। ये आज के शहरों के सिमट को फ़ेल कर रहा है। आप देख लीजिए, कितनी प्लेन इसकी लिपाई है और कितनी खूबसूरत लिपाई है, एकदम ठोस। और अंदर आइए देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था लकड़ियों का। देखिए कितनी खूबसूरत से लकड़ियों को एक के ऊपर एक ऐसे बिछाया गया है। देखिए, इनको लकड़ियों को जंगल से लाते थे, इसको फाड़ते थे। फाड़ने के बाद इनको ऐसे लाइन से लगाते थे और इसके ऊपर पूरा मिट्टी डाला जाता था। मिट्टी डालने के बाद ही इसको एक-एक कर, जैसे मैंने पुनः बताया था, लगाया जाता था। और इस तरीके से अलमारियाँ होती थी उस टाइम पे। देखिए सामने मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अलमारियाँ उस टाइम पे निकाली जाती थी, जिसमें कि कभी कोई दरवाज़ा और कोई स्लैब नहीं होता था। 1 और 2 यहाँ पे निकाली हुई हैं और ये हमारे दादाजी का घर है। सामने देखिए रोशनदान होता था, पर जगह की कमी की वजह से आज उसपे ना सामान रख दिया गया है वो नीचे। और ये सामने खिड़की है। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन आम का पेड़ है। मेरे पिताजी और दादाजी भी कहते थे कि उनसे भी पहले का ये पेड़ है। और मैं यहाँ का आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि जब पहाड़ी जीवन में घास, लकड़ी, पानी से लेकर आकर जब लोग थक जाते थे, मतलब अपनी दिनचर्या करके पूरा खेतों का काम करके, तो माताएँ, बहनें जो बेटी-बारी होती हैं, जिनको वो गाँव में बोला जाता है, वो यहाँ पे आके बैठ जाती थी, इस आम के पेड़ की छाँव के नीचे। यहाँ पे कई लोग बुजुर्ग जो गाँव के होते थे, ताश खेलते थे, जिनका कि आधों का पलायन हो चुका है, आधे स्वर्गवास सिधार चुके हैं। और यहाँ पर बच्चे खेला करते थे इस आम के पेड़ के पास। और ठीक इसके नीचे जब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक धान कूटने वाला, जिसको गढ़वाली में उरखैलू कहते हैं, कि यहाँ पे होता था। और उससे यहाँ पे माताएँ बहनें शाम को जब आते थे तो धान कूटते थे, जो शाम को जैसे झंगोरू होता है हमारे यहाँ, किनकी चावल कहते हैं जिनको हिंदी में, उसको कूटते थे। और शाम के लिए जो झंगोरू है या चावल धान कूटा करते थे यहाँ पे, वो यहाँ पे होता था। पर वो अब पलायन की ऐसी मार हुई कि वो भी यहाँ से मिट चुका है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कोल्हू होता था, ग हाथ से चलाने वाला। मतलब कि तिल का तेल, और पहाड़ में जैसे तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल और सरसों ज़्यादा होता था उस ज़माने में। तो यहाँ पे उसको ना निकाला जाता था, उसको चलाने के माध्यम से। वो किसी जानवर के माध्यम से नहीं, किसी गाय, बैल या भैंस के बदौलत नहीं, स्वयं हाथों से चलाया जाता था। जब मैं दिल्ली से गाँव अपने मम्मी-पापा के साथ आता था, तो मैंने भी वो खुद उसको चलाया हुआ है। एक लकड़ी का खूँटा हुआ करता था और उसको उसके अंदर डाला जाता था, चारों तरफ तिल या सरसों डाल दी जाती थी। फिर उसको हाथ के माध्यम से घुमाया जाता था और उसमें बहुत बड़ा पत्थर की वज़न डालने के लिए उसके ऊपर रखते थे और उसको हाथ से ऐसे गोल, 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 गोल ऐसे घुमाते थे। और कई छोटे बच्चों को, जैसे शहरों में झूला है होता है ना, झूला झूलते हैं, तो उस वेट को और बढ़ाने के लिए कभी-कभी उसमें छोटे बच्चे को भी बैठा देते थे, कि जिससे कि और वेट बढ़े और तेल अच्छे से निचुड़ जाए उसमें, मतलब पिस जाए वो। तो ऐसे गोल, 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 गोल घुमाते थे और उसमें बहुत ही मेहनत होती थी दोस्तों।
अब मेहनत बहुत होती थी, उसको घुमाते रहते थे, थक भी जाते थे, तो उसको कंटिन्यू कम से कम 1 घंटा तो घुमाते थे। उसके बाद वो जो नीचे एक लकड़ी का जो छेद होता था, उसमें सारा तेल भर जाता था। फिर उस लकड़ी के खूंटे को ऐसे ऊपर खींचा जाता था और एक करछी नुमा, जैसे पानी निकालने वाला एक कप टाइप का समझ लो, उससे ऐसे ना उसको निकाला जाता था और नीचे जो गाद बच जाती थी, तो उसको कपड़े के माध्यम से ऐसे लपेटते थे, कपड़ा अंदर डाल के, और फिर उसको तेल को ऐसे छन्नी के माध्यम से निचोड़ा जाता था। तो ये सब एक पलायन की मार है, जो ये चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। ये वो एरिया जो मैंने बताया कि एक गांव का मेन पॉइंट, मतलब सेंट्रल पॉइंट हुआ करता है, जहाँ पर लोग आके, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें खेती बाड़ी करने के बाद थके हारे आके यहाँ पे अपना टाइम व्यतीत करते थे। क्योंकि इस ज़माने में जैसे शहरों में लोग अपना काम ख़त्म करने के बाद या तो टीवी देखते हैं या सो जाते हैं, पर वो लोग, गांव के लोग, कभी सोते नहीं थे। वो आके यहाँ बैठ जाते थे, कोई ताश खेल रहा है, कोई अपने किस्से सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। फिर जैसे ही 4 या 5 बज जाते थे, वो अपनी चाय पानी नाश्ता शाम का करके फिर जंगलों की तरफ निकल जाते थे। कोई जानवरों के लिए घास लेने चला जाता था, कोई लकड़ी लेने चला जाता था। ये सारा एरिया वो है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो सेंट्रल पॉइंट, गांव के लोग जहाँ पे बैठ के अपने सुख दुख की बातें भी क्या करते थे। दोस्तों अब चलते हैं हम किचन की तरफ। हमारे पहाड़ में किचन कैसे हुआ करते थे, जिसको कि हम रसोई कहते हैं। देखिए रसोई ये होती थी, ये इस प्रकार के चूल्हे हुआ करते थे। तो जब भी शाम को खेतों से थके हारे लोग आते थे, तो वो बाहर बैठकर पूरा परिवार ऐसे आंगन में बैठा रहता था और यहाँ पे गरम गरम रोटी और सब्जी बनाई जाती थी। पर बरसात आजकल ज़्यादा ही हो रही है, आपदाएं ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए किचन का स्वरूप आजकल घर में चला गया है। आइए घर का अंदर का हम एक पहाड़ी किचन दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये है रेडीमेड चूल्हा, देखिए। और ये अब अंदर बैठ के रोटियां बनाते हैं, जैसे कि आपदा आजकल आ रही हैं, बरसात ज़्यादा है, बाहर बैठ के नहीं बना सकते, तो ये लकड़ियां हैं, इस लकड़ियों से यहाँ पे बनाया जाता है। ये देखिए बर्तन रखने की, सजाने की जो प्रक्रिया है, आज भी बिल्कुल हूबहू ऐसी है जैसे पुराने ज़माने में हुआ करती थी। राशन के कट्टे, थैले, पानी के बंठे या गागर हम जिनको बोलते हैं, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे एज इट इज़ रखी हुई है। और आधुनिक ज़माने की हम बात करें तो कुछ देखिए किस तरह से जो सरकारी योजनाओं के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन भी मिले हैं, वह भी रखे गए हैं। पर ये इमरजेंसी के तौर पे होते हैं कि जब कुछ ज़्यादा थके हारे हों, तो वो आते हैं, फिर उसमें चाय बनाते हैं। पर इनको ग्रामीण तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई मेहमान आता है, कोई इमरजेंसी है, जल्दीबाजी में कुछ करना है, पर वो खपत नहीं करते हैं गैस की। वो आज भी जलावन जंगल से लेके आते हैं और उसी से ही अपना जो है खाना वगैरह, चाय रोटी बनाते हैं। अब चलते हैं हम अगले गौशाला की तरफ, कि कैसे गांव के पशुधन, जिनको हम कहते हैं गाय, बकरी, मुर्गी, बैल और भैंस, को जहाँ पे रखते हैं। चलते हैं गौशाला की तरफ। ये देखिए यहाँ पर ये जो खूंटे होते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे अपने पशुधनों को बांधा जाता है। जैसे गाय हो गई, बैल हो गई, भैंस हो गई, और ये इतने मजबूत होते हैं ना कि इसको भैंस उखाड़ भी नहीं पाती है, बहुत मजबूत होते हैं ये। आपकी गोबर के उससे आपको पता ही लग रहा होगा कि गौशाला है। अंदर आके गौशाला दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे भैंस है और इसने अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा गुस्से में है वो कि कहीं हम उसके बछड़े को नुकसान ना पहुंचाएं। इस तरह से पहाड़ में अपने पशुधनों को सुरक्षित रखा जाता है, उनके लिए अलग कमरा बनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग इंसान अपने लिए रहने के लिए बनाते हैं, सेम उसी तरह उनको भी पूरी इज्जत दी जाती है, उनके लिए भी पूरा घर बनाया जाता है उनको रखने के लिए। दोस्तों जिसे हम कहते हैं ना कंक्रीट के जंगल, अब देखिए जैसे मैंने आपको पुराना घर दिखाया, ये नया घर है। अब लोग ऐसे कंक्रीट के जंगल, मतलब ऐसे शहरों में भी होते हैं, और ये घर हमेशा गर्म रहते हैं, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो पुश्तैनी मकान तोड़ के जो ठंडे घर होते थे, तब ऐसे सीमेंट के घर बना दिए गए हैं। अब शहर में रहना, यहाँ रहना बात बराबर है, जो कि बहुत गलत बात है। अब ऐसे घरों का निर्माण होने लगा है पहाड़ों में, वो से लकड़ी के और मिट्टी के घरों को छोड़ के, तो क्यों ना ये गर्म हो। आज लोग हम कहते हैं कि अंदर गर्मी लग रही है, ये लग रही है। अभी हम जिस घर में गए थे वो एकदम ठंडा था, और यहाँ देखिए तो यहाँ गर्मी होगी पक्का। दोस्तों अब जैसे आप देख रहे हैं कि हर घर के आंगन में एक ये पानी का पाइप आ गया, मतलब स्रोत आ गया पानी का। पर मैं अगली वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस कठिनाइयों से पानी के स्रोत में
माताएँ, बहनें या हमारे बुज़ुर्ग से लेके सब लोग जाते थे नंबर लगाने के लिए और पूरी-पूरी रात उन पानी के सोतों में बैठा जाता था। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि खेती-बाड़ी और पानी किस मेहनत से वो करते थे, लाते थे।